नमस्कार साथियों, मैं महादेव ये बोल रहा हूँ। आज कोई बाहर नहीं गया, इसलिए सोशल मीडिया में कुछ मुद्दों को लेके हमारा बात रख सके, ये आप लोग का नया लोगों के पास जाने के लिए ये करने का हम लोग कोशिश कर रहा है। साथियों, आजकल में पिछले हम लोग इंटरप्रेट अंगर पास्ट की आंदोलन के बाद बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ। सरकार ने हमारा बातचीत में हुआ। इसके बाद सरकार ने हम लोग का एक 5-6 मुद्दा पर मांगा था। इसके बाद अभी सरकार ने दोबारा पीरियडिकल मीटिंग इसका मांगा है। हम लोग पहले भूख हड़ताल के बाद कुछ सेटलमेंट के लिए कुछ 5 मुद्दे मांगा था। ये 5 मुद्दे भी हम लोग सबमिट कर लिया है। इसके अलावा पीरियडिकल मीटिंग में दोबारा हम लोग 3 मुद्दा का सरकार ने मांगा है। इसका भी हम लोग सबमिट कर लिया। पूरा इसका वेबसाइट में हमारा सोशल मीडिया में हम लोग दाखिल कर लिया। मैं एक बिंदु पर आज बहुत लोग क्वेश्चन मांग रहा है, हम लोग इस पर मैं थोड़ा विवरण देने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक हमारा लीगल स्टेटस का हिस्ट्री का संबंध में, लीगल स्टेटस मतलब होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट के लिए। सिविल पोस्ट मतलब 8 घंटा काम, 8 घंटा का सारे सुविधा। इस संबंध में आज का दिन में नया जीडीएसपी डिपार्टमेंट में आ रहा है। बहुत लोग पदोन्नति हो रहा है। सभी का मन में इसका हमारा इतिहास क्या है, जीडीएस एम्प्लॉयज का वास्तु इतिहास कैसे आया, कैसे आज तक हम लोग इतना दूर तक को पहुंचा है। अभी तक हमारा मांग सिविल सर्वेंट का 8 घंटा का काम क्यों नहीं मिल रहा है, इस संबंध में एक नजर डालने के लिए मैं आप लोग के सामने कोशिश कर रहा हूं। साथियों, आप लोग को मालूम है 1770 में लगभग 170-80 वर्ष का पहले भारत देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट होता है। ब्रिटिश का क्राउन का अधीन में भारत में भी एक संविधान के को अधिकार चलता रहता है। ये लोग एक टाइम में 1760 में 1780 में रेलवे, पोस्टल इत्यादि कुछ एस्टैब्लिशमेंट का शुरू करता है। इसी समय में 1767 में पोस्टल डिपार्टमेंट का भी ये स्थापित करता है। ये स्थापित करने के बाद तो ये आगे समय के अनुसार बढ़ता रहता है। आपको मालूम है, इसी के अनुसार 5-6 साल के बाद तो एक्स्ट्रा ऑनोरियर एम्प्लॉयज करके ईडी एम्प्लॉयज बोला जाता था। आज ग्रामीण डाक सेवक का ये ईडी ऑनोरियर एम्प्लॉयज करके एक ऑनोरियम सिस्टम के बेस पर ईडी सिस्टम का ब्रिटिश लोगों 1770 में ये लेके आता है। इसके बाद तो समय बदलता है, आज़ादी बढ़ता है। आज़ादी में भी हमारा लोग ईडी एम्प्लॉयज एक टाइम का ईडी एम्प्लॉयज भाग लेता है। कर्नाटक वगैरह में कुछ लोगों पारसी का भी हो जाता है। एक कर्नाटक में एक रायण्णा करके एक बड़ा आंदोलन है, उनके ऊपर बड़ा इतिहास है। ये भी एक ईडी का रनर का काम करता रहता है, उनको फांसी होता है। आज भी उन्होंने हीरो है इन कर्नाटक का इतिहास के अंदर, पूरा साउथ का इतिहास में। इसी तरह हमारा जीडीएस एम्प्लॉयज को आंदोलन में अदर इधर उनसे कैसे होता है, इससे मदद करके चलता रहता है। 1947 में आज़ादी होता है। आज़ादी के बाद तो ये हमारा जीडीएस का, आज का जीडीएस का एटे में ईडी एम्प्लॉयज का लगभग 47,000 पूरा अनडिवाइडेड इंडिया में, मतलब एक टाइम में पाकिस्तान में भी हमारे हिंदुस्तान में था, इंडिया इधर एक तरफ से बांग्लादेश का, सारे मिला के ये टाइम में 47,000 होता है। बांग्लादेश का होने के पहले पाकिस्तान के साथ कुछ हजार जीडीएस होता है। ये आज़ादी का 1947 में आज़ादी इंडिया के साथ 27,000 जीडीएस एम्प्लॉयज इंडिया में रह जाता है। इसके बाद तो ये इसका पहले 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में पहले पे कमीशन का गठित करता है। ये पहले पे कमीशन में टर्म्स एंड रेफरेंस में ईडी एम्प्लॉयज भी शामिल होता है। परंतु आज़ादी होने के बाद आज़ाद भारत के सरकारों ने
ये टाइम में ब्यूरोक्राट्स ने खासकर ईडी एम्प्लॉयज के लिए ये टाइम में 25-12 रुपए तनख्वाह मिलता है। इसका 25 रुपए करने के लिए रिकमेंडेशन करता है फर्स्ट पे कमीशन ने। और 1946 का फर्स्ट पे कमीशन में हमारा टाइम फैक्टर आज का पॉइंट सिस्टम भी अनसाइंटिफिक बोला जाता है। ये टाइम में फर्स्ट पे कमीशन ये बोलता है ये कर्मचारी अपॉइंटमेंट होने के बाद भारत सरकारों कोई विभाग के कोई जगह में काम करने हो तो उनको चल के अटेंडेंस रजिस्टर में साइन किए हो तो काम लेने का काम उन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होता है। इसलिए ये पॉइंट सिस्टम अनसाइंटिफिक करके पहले पे कमीशन बता देता है, परंतु इस फर्स्ट पे कमीशन का लागू नहीं होता। ये ईडी एम्प्लॉयज के लिए ये बेनिफिट नहीं मिलता, आज तक भी अधूरे में है हम लोगों। इसके बाद तो 10 साल ऐसे चुप हो जाता है, ईडी के संबंध में कोई पूछता नहीं, जीडी के संबंध में टाइम में कोई आंदोलन नहीं, कोई संगठन नहीं। हम लोग अधर इधर P3 P4 के साथ कुछ संघर्षों में अधर इधर भाग लेके साथ में रहता है। इसके बाद 1967 में 66-67 में राजन कमेटी एक को गठित करता है। राजन एक को डीडीजी था, पोस्ट एंड टेलीकॉम का ऑफिसर। उन्होंने 2 साल पूरा ये देश का स्टडी करने के बाद उन्होंने कर्मचारी का स्टेटस नहीं देता है, उन्होंने तनख्वाह बढ़ाने का बात नहीं करता। फाइनली उन्होंने ऑनोरियम 50 पैसा बढ़ाने के लिए बोलता है, 50 पैसे। ये देश में इसका भी चुपचाप हो जाता है। फिर 70s में दोबारा एक कमेटी आता है। ये कमेटी का नाम है मदन किशोर कमेटी। मदन किशोर कमेटी ये भी डीडीजी लेवल का पोस्ट एंड टेलीग्राम का ऑफिसर होता है। उन्होंने पूरा 1 साल देश घूमने के बाद उन्होंने डिपार्टमेंट एटीएम का पोस्ट एंड टेलीग्राफ एडमिनिस्ट्रेशन का मध्यांतर रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट में बोलता है जीडीएस एम्प्लॉयज मतलब ईडी एम्प्लॉयज ये टाइम में ये अनएम्प्लॉयमेंट के कारण पूरा इधर काम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र और इस क्षेत्र से आ रहा है, इसलिए उनको 100% तनख्वाह देना चाहिए, मतलब 8 घंटा का काम देना चाहिए, 8 घंटा का देना चाहिए करके उन्होंने मध्यांतर रिपोर्ट में देता है। इसके बाद ये टाइम में पीएनटी बोर्ड ने उनको बुला के पूछता है, वार्न करता है ये टाइम का डीजी ने, आप यदि डिपार्टमेंट में काम करना हो तो आप ठीक ठाक रिपोर्ट देना, नहीं हो तो आप रिजाइन करो करके बोलने के बाद तो फाइनल रिपोर्ट में बोलता है मैं देश भर में घुमा गया, परंतु जीडीएस एम्प्लॉयज का गांवों में कम रेट में सब्जी मिल जाता है, कम रेट में अनाज मिल जाता है, इसलिए अभी ये मैं बोलता मुझे उनको 100% तनख्वाह देने का जरूरत नहीं है, इवन 70-80% तनख्वाह दे दिए हो तो भी उनको चलेगा करके उन्होंने सिफारिश करता है। फाइनली इसका भी लागू नहीं होता। बाद में इसका तनख्वाह 30-40-50 हजार रुपए कुछ होता है। ये सिस्टम यही में जीडीएस एम्प्लॉयज का मतलब आज का जीडीएस एम्प्लॉयज का एक वर्चस्व उनको ऊपर पढ़ा लिखा लोग है। आज का दिन में बहुत पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हर क्षेत्र का हर बहुत एफिशिएंट जीडीएस आज पोस्टल डिपार्टमेंट में आ रहा है, कंप्यूटर में काम कर रहा है, मोबाइल में, इवन डिपार्टमेंट से अच्छा हमारा जीडीएस एम्प्लॉयज का कार्यभार आज अच्छा चला रहा है। परंतु ये टाइम में ये कमेटियों में लिखा जाता था ईडी एम्प्लॉयज का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, ये दबाव में ठीक से नहीं लिखता, उन्होंने ये ठीक करना चाहिए। इस तरह समय समय के अनुसार ये लोग क्रिटिसाइज सर पे ये करता है, परंतु कोई सुविधा नहीं देता। इसी के बाद तो सावूर कमेटी आता है। 1977 में हमारा राजम्मा गोकुलनंद दास का केस सुप्रीम कोर्ट में दर्जा होता है। देश भर में ओडिशा पूरा देश भर में लगभग 300 केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। क्या ये टाइम में ईडी एम्प्लॉयज का स्टेटस है, ईडी एम्प्लॉयज का अपॉइंटमेंट भी करता था और अगले दिन को उनको निकाल भी सकता था, क्यों शो कास्ट नोटिस भी नहीं देता था। पूरा देश भर से ये केस आने के बाद राजम्मा केस और गोकुलानंद केस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच ने बोला जाता है ईडी एम्प्लॉयज का स्टेटस है ओल्डर ऑफ सिविल पोस्ट है, यदि 8 घंटा का नहीं हो तो 5 घंटा का ये पद
ये ओल्ड ड्राफ्ट सिविल पोस्ट है, मतलब आज भी हम लोग 5 घंटे के लिए ओल्ड ड्राफ्ट सिविल पोस्ट है। ये टाइम में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है मास्टर एंड सर्वेंट का बीच में रिलेशनशिप है। जीडी एम्प्लॉयज का भी अपॉइंटमेंट एक ऑफिसर ने करता है, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग भी एक ऑफिसर होता है। यदि उनको शिक्षा देना हो तो उनको चार्जशीट और उनको कोई पनिशमेंट डिसमिस करने का काम भी एक ऑफिसर करता है। इसलिए ये मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन है, ये ओल्ड ड्राफ्ट सिविल पोस्ट है। और ईडी एम्प्लॉयज का पहले भी 10 साल के पहले भी और 50 साल के पहले भी ईडी एम्प्लॉयज था, फिर उन्होंने रिटायर्ड हो गया, छोड़ दिया, मर गया, बाद में भी उनको अभी इसी पद पर दूसरे आदमी आके काम कर रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में ईडी एम्प्लॉयज ओल्ड ड्राफ्ट सिविल पोस्ट 8 घंटा करना ही 5 घंटे के लिए बोलता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का ये करने के बाद। आज इसके बाद फोर्थ पे कमीशन आता है। ये टाइम में हमारा फेडरेशन में केएल मोजा साहब सेक्रेटरी जनरल होता है, एटीए और ओपी गुप्ता पीत्री, ये लोग एक मेमोरेंडम सब करता है। ये राजम्मा केस आने के बाद ये ओल्ड ड्राफ्ट सिविल पोस्ट है, जीडी एम्प्लॉयज का भी फोर्थ पे कमीशन में शामिल करने का जरूरत है करके बोलता है, परंतु इसका नहीं बनता। इसके बाद एक साहूर कमेटी बिठाता है, साहूर कमेटी का रिपोर्ट आता है, परंतु ये फोर्थ पे कमीशन के अंदर हमारे पास रिपोर्ट है। फोर्थ पे कमीशन के अंदर ये बात लिखा गया है, फोर्थ कमीशन का रिपोर्ट के अंदर ईडी एम्प्लॉयज ओल्ड ड्राफ्ट सिविल पोस्ट है, एनएफपीटी ये डिमांड किया था इसमें इंक्लूड करो करके इतना बोलता है। फिर फिफ्थ पे कमीशन का पहले इसमें बात 87 का बात है, 86-87 में फोर्थ पे कमीशन आता है। फोर्थ पे कमीशन का आके वो पूरा होने के बाद फिफ्थ पे कमीशन का समय आता है। फिफ्थ पे कमीशन समय में ये टाइम में हमारा देश में भी पॉलिटिकल चेंजेस हो जाता है। ये राज्य के बदलाव के साथ साथ हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट में भी ये टाइम में ये जीडीएस एम्प्लॉयज P3 और P4 के साथ रहता है। देश भर में एक आक्रोश भी आता है। ये टाइम में एनएपी का फेडरेशन के अंदर एक चेंजेस आता है। 1987 का पहले हम पोस्ट एंड टेलीग्राफ था, इसके बाद तो एनएपी हो जाता है। एनएपीटी का सेक्रेटरी जनरल केएल मोजा होता है। फिर 1992 में धारवाड़ फेडरल काउंसिल कर्नाटका में कॉमरेड आदि नारायण सेक्रेटरी जनरल एनएपी का बन जाता है। इसके बाद उनके ऊपर भी एक ईडी का नेता, ईडी के समय में 84 में एक दिन का हड़ताल भी किया जाता है। ये आने के नेचुरल ये टाइम में बहुत सालों से 1960-68 के बाद कोई पोस्टल डिपार्टमेंट में संघर्ष नहीं हुआ था, इसलिए 93 दिसंबर में 93 में तीनों फेडरेशन मिलके एनएफपी, एफएनपीओ, बीएमएस तीनों मिलके एक हड़ताल के लिए जाता है। हड़ताल का समय में ये संघर्ष के समय में ये दिन ऑफिसर्स का खिलाफ भी नाराजगी उठता है। ये 3-4 दिन का हड़ताल के बाद ये डिपार्टमेंट ने बुला के हम लोग एक्सपोर्ट कमेटी का एक बिठाएगा करके बोलने के बाद हमारे बीच में ये जस्टिस तलवार कमेटी का रिपोर्ट है। तलवार मतलब जस्टिस रिपोर्ट है। जस्टिस तलवार कमेटी ये पोस्टल एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट का सिस्टम के ऊपर स्टडी करने के लिए ये बैठा। श्री चरणजीत चेयरमैन बन जाता है, श्री चरणजीत तलवार जी। ये उन्होंने एक पूरा 96 में 95 में 96 में उन्होंने ये चेयरमैन बनने के बाद 97 में उन्होंने रिपोर्ट सौंपता है। इस रिपोर्ट में अंदर उन्होंने पहली चैप्टर में ये बोलता है ये जीडीएस एम्प्लॉयज का एक लीगल स्टेटस का जरूरत है करके, लीगल स्टेटस पर एक स्टडी। मैं क्या बोला अभी तक सारे इतिहास उन्होंने कब पोस्टल डिपार्टमेंट हुआ, कैसे कैसे समय समय के अनुसार उन्होंने घटनावली का इसमें इस चैप्टर में बताया है। इसके बाद उन्होंने ये सिविल सर्वेंट का पोस्टल डिपार्टमेंट में ईडी एम्प्लॉयज का ग्रामीण डाक कर्मचारी बनाओ करके एक स्टेटस बोलता है। और इसके बाद 7.5 घंटा उनको अपॉइंटमेंट देके उनके सारे ये सुविधा देने के लिए, मतलब और आधा घंटा लंच आवर डाल के उनको 8 घंटा का दर्जा देके ग्रामीण डाक कर्मचारी बनाओ करके रेकमेंडेशन देता है। उन्होंने पेंशन भी रेकमेंड करता है 610 रुपए का।
इसके बाद भी, इसके पहले और इसके बाद कोई कमिटी ने सीधा पेंशन के लिए रिकमेंडेशन नहीं करता। यही हमारा ये लीगल स्टेटस का बात है, हिस्ट्री ऐसे है। और पोस्टल इतिहास में, हमारे पोस्टल आंदोलन में भी इसका लगातार, खासकर 93 के बाद, 93 में अर्थात